अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 10 में हमने जो हार्मोन डिस्कस करना है उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ है हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल के साथ। अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारी बॉडी को एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। अब देखें कितने आपको लोग मिलेंगे जिनको शुगर होती है, जिनको डायबिटीज़ होती है। ठीक है, तो ये सारा किसकी वजह से? इस हार्मोन की वजह से है। और फिर आपने देखा होगा वो वाले जो लोग हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये वाला जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? तो ये हार्मोन निकलता है हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। अब पैंक्रियाज कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारा जो स्टमक होता है ना, स्टमक के नीचे ये वाला जो पैंक्रियाज है ये लगा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के अंदर ना सेल के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाज के अंदर जो सेल के ग्रुप्स हैं, तो सेल के ग्रुप्स को हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो अब देखें, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से सेल का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं बीटा सेल। ठीक हो गया। तो ये वाला जो हार्मोन है ना इंसुलिन, तो पैंक्रियाज के अंदर ये जो बीटा सेल होते हैं ये हार्मोन, ये वाले जो सेल हैं ये हार्मोन पैदा करते हैं, जिस हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर और भी सेल होते हैं, इनको कहते हैं अल्फ़ा सेल। तो अल्फ़ा सेल एक और हार्मोन पैदा करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये इंसुलिन ग्लूकागोन एक दूसरे के उल्ट हार्मोन है, इनका काम भी एक दूसरे के उल्ट है। तो हार्मोन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज के, पैंक्रियाज के अंदर ये सेल का ग्रुप होता है जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो इन सेल के ग्रुप में से ये सेल होते हैं जिनको कहते हैं बीटा सेल। इनके अंदर बीटा सेल भी होते हैं, अल्फ़ा सेल भी होते हैं। तो ये जो बीटा सेल हैं वो ये हार्मोन पैदा कर रहे हैं, इस हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। अब देखें इस हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का एक ही काम है, डिक्रीज़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसने आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना है। अब देखें इसका काम है ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो ये हार्मोन फिर आपकी बॉडी में कब निकलेगा? तो ये हार्मोन आपकी बॉडी में तब निकलेगा जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, क्योंकि इसने उसको कम करना है। तो पहले ही अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम है तो फिर ये हार्मोन कभी नहीं निकलेगा। ठीक हो गया। तो अगर हम इसके केमिकल नेचर की बात करें तो ये वाला जो हार्मोन है ये प्रोटीन इन नेचर है। तो ये एक स्मॉल प्रोटीन है और इसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये वाली जो प्रोटीन है इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक हो गया। तो पहली चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होती हैं, दूसरी चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक हो गया। तो टोटल इसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं। उसके बाद हम इंसुलिन के फंक्शंस की बात करते हैं। तो अब देखें इसका फंक्शन, तो जो मेन फंक्शन है वही है कि इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है। लेकिन अब इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कैसे करना है वो आगे आ रहा है। तो पहले हम इसका इफ़ेक्ट पढ़ते हैं ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे देखें ये इंक्रीज़ कर रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को। देखें जैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ये इंसुलिन क्या करती है, उस एक्सेस ग्लूकोज को, ज़्यादा ग्लूकोज को आपकी बॉडी के सेल के अंदर भेजती है। और जैसे ही ग्लूकोज आपकी बॉडी के सेल के अंदर जाता है वहाँ पे वो यूटिलाइज मतलब यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज के यूज़ होने से क्या मुराद है? ग्लूकोज के यूज़ होने को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस कहते हैं तोड़ देना। ठीक है, तो ये जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है जिसके रिजल्ट में आपकी बॉडी में एनर्जी बन रही है, इस अमल को हम कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसने यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को ज़्यादा करना है ताकि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका लेवल कम हो। और दूसरा इसने क्या करना है, इंक्रीजेज ग्लाइकोजन स्टोरेज इन सेल। अब देखें जो ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में होगा तो ये इंसुलिन क्या करेगा, उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और ग्लाइकोजन को आपकी बॉडी के जो सेल होते हैं, मसल सेल हैं और लिवर सेल है, वहाँ पर उसको स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो इंसुलिन ने क्या करना है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर करवाता जाना है ताकि ग्लूकोज लेवल कम हो आपकी बॉडी में। और फिर इसने क्या करना है, इंक्रीज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट, कि आपकी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है इसने एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देना है। तो देखें इन तमाम कामों से इसका मकसद एक ही है। मकसद क्या है कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसके लिए वो सारे काम कर रहा है। और उसके बाद देखें अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट देखें तो ये क्या कर रहा है, फॉर्म फैटी एसिड, वही ग्लूकोज से ये फैटी एसिड बनवा रहा है फ्रॉम एक्सेस लिवर ग्लूकोज से। ठीक है, और ये फैटी एसिड आगे किस में यूज़ होते हैं, फैट बनाने में। और फैट का एक और नाम होता है जिसको आप ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। और फिर इसने क्या करना है, इनहिबिट हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का दूसरा नाम फैट है, इसको आप फैट भी कह सकते हैं। तो इसने फैट्स बनवानी है, इसने फैट्स को तोड़ना नहीं है।
ठीक है। तो इनहिबिट हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, कि ट्राइग्लिसराइड की जो हाइड्रोलिसिस है, जो इसकी ब्रेक डाउन है, इसकी ब्रेक डाउन को ये रोक रहा है ये हार्मोन, ठीक है, इन फैट सेल्स। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, तो इसने क्या करना है, इसने प्रोटीन बनानी है, ठीक है। अब देखें, इसने ग्लूकोज को कम करना है, कैसे कम करना है, इसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट बनाते जाना है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्रोटीन बनाते जाना है, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, काजिज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू सेल, कि आपके सेल में अमाइनो एसिड्स को ज़बरदस्ती लेके जाएगा। जहाँ पे एक्टिव का लफ्ज़ आ जाए ना, एक्टिव तब भी यूज़ होता है जब वहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही हो। तो जहाँ पे भी एक्टिव का लफ्ज़ आ जाए तो आपने फ़ौरन समझ आना यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू सेल, के सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स को एक्टिवली, मतलब एनर्जी के साथ ज़बरदस्ती लेके जा रहा है, ताकि अमाइनो एसिड सेल के अंदर जाएंगे तो आगे प्रोटीन बनाने में यूज़ होंगे। प्रोमोट ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब देखें, जो प्रोटीन बनने का पूरा एक अमल है जो राइबोसोम में होता है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली जिसको राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम में प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए पहले मैसेज आना लाजमी है। तो मैसेज कौन लेके आता है, मैसेज लेके आता है मैसेंजर आरएनए, इसका नाम ज़रा है मैसेज लेके आने वाला। तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए आएगा, राइबोसोम के पास आएगा, तो तब भी राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रमोट ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, के मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम में लेके आ रहा है टू फॉर्म न्यू प्रोटीन, ताकि वहाँ पे नई प्रोटीन बन सके, ठीक है। और फिर ये क्या कर रहा है, इनहिबिट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। तो इसने प्रोटीन बनाना है, इसने प्रोटीन को तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन के तोड़ने के अमल को ये रोक रहा है या उसको ख़त्म कर रहा है। और लास्ट इसका जो इफेक्ट है वो ग्रोथ के ऊपर है, कि ग्रोथ के ऊपर क्या इसका इफेक्ट है, इट इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ। अब देखें, हमने पहले ही बात की थी कि ग्रोथ आपकी बॉडी में तब भी होनी है जब आपकी बॉडी प्रोटीन बनेगी। तो क्योंकि ये हार्मोन प्रोटीन बना रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये हार्मोन आपकी बॉडी में ग्रोथ भी करवा रहा है। इट इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट इंक्रीजेज प्रोटीन फॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रोटीन बना रहा है, इसलिए ये हार्मोन आपकी बॉडी में ग्रोथ के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।